Hello dear students, Vinay is here to welcome you in the class of Physical Education and Sports Science. मेरे प्यारे बच्चों, we have already completed entire topic of disability. उसके types, symptoms, हमने पूरी तरह से disability को खत्म कर दिया था. I hope that you will be fit and fine and ready for the class. So today we are going to start one of the most important topic of unit number 4 or the entire syllabus of unit in term 2. So today we will discuss the concept, meaning and types of disorder, right? इसको हम लोग पढ़ेंगे और इसके जस्ट बाद में हम लोग डिसेबिलिटी से होने वाली बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे या फिर डिसेबिलिटी की वजह से और ऑब्स्टेकल्स जो बॉडी में आते हैं उसको पढ़ेंगे। और ऐसा मैंने क्यों किया था कि जब हम अगली क्लास करेंगे तो ये आपको पता चल जाएगा, क्योंकि बहुत सारे कंफ्यूजन्स बच्चों को होते हैं डिसेबिलिटी डिसऑर्डर्स को पहचानने में, राइट? वहां हमने इम्पेयरमेंट और स्कार्सिटी को पूरी तरह से पढ़ लिया था। चलो मेरे प्यारे बच्चों, फिर शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम लोग कॉन्सेप्ट, मीनिंग और टाइप्स डिसऑर्डर के जानेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉन्सेप्ट के साथ कि एक्चुअली डिसऑर्डर किस तरह से डिफरेंट है आपका डिसेबिलिटी से। एक्चुअल में ये है क्या, इसको पहले जानते हैं। सो डिसऑर्डर इज यूजुअली यूज एज द मेंटल डिसेबिलिटी। अब इस बात को आप समझने की कोशिश करो मेरे प्यारे बच्चों। जब हम लोग बात कर रहे थे डिसऑर्डर की, राइट, हम लोग बात कर रहे थे डिसेबिलिटी की, तो डिसेबिलिटी में हम लोग क्या कर रहे थे कि डिसेबिलिटी में फिजिकल मूवमेंट के ऑब्स्ट्रक्शंस आ रहे थे। किसके आ रहे थे? वहां हम लोग बात कर रहे थे फिजिकल रिस्ट्रिक्शंस की। बट इफ यू टॉक अबाउट द डिसऑर्डर, डिसऑर्डर क्या है? ये मेंटल ऑब्स्ट्रक्शंस है। दिमाग की वजह से मेंटली कुछ इस तरह की कंडीशंस हैं जिनकी वजह से हमें कुछ परेशानियां आ रही हैं नॉर्मल दिनचर्या को करने में। इफ यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म द नॉर्मल डेली लाइफ बिकॉज ऑफ सम मेंटल डिस्टर्बेंसेस इज नोन एज डिसऑर्डर। सो डिसऑर्डर इज यूजुअली mental disabilities is alignment that disturb the health of an individual. आगे और इसको क्लियर करते हैं। डिसऑर्डर क्रिएट्स हिंड्रेंस इन इंडिविजुअल्स परफॉर्मेंस and reduce its efficiency. In the beginning, disorder seems to be very ordinary, but they usually grow and spread in a harmful manner in individuals. So it is very, very important if you are facing any kind of a problem related to your mind, if you are having confusion again and again, pain again and again, and you are not able to memorize the things and disorder the things, don't take it too easy. So most probably disorder cannot be detected on the time, as the result of which the simple disorder is changed into disability. So ये बड़ी चीज है कि अगर आप डिसऑर्डर को डिटेक्ट नहीं कर पाते हो तो डिसऑर्डर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये बाद में फिर दोबारा डिसेबिलिटी में चेंज हो जाता है। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि डिसेबिलिटी आपकी दो तरह से होती थी, बाय बर्थ और ड्यू टू सम एक्सीडेंट्स। और उन एक्सीडेंट्स में क्या है, ये भी हो सकता है कि डिसऑर्डर का डिटेक्ट ना हो पाना। ठीक है, a disorder disrupt the normal functioning of an individual. अब हम लोग क्या करते हैं, इसके टाइप्स को थोड़ा सा जान लेते हैं। सो बेसिक अगर टाइप की बात करें डिसऑर्डर्स के, तो द वेरी फर्स्ट टाइप इज ADHD, अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। द सेकंड वन इज सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, SPD, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ASD, and oppositional deficient disorder, ODD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, OSD। तो जितने भी ये डिसऑर्डर्स, यहाँ हमने जो 5 डिसऑर्डर्स पढ़े हैं, इन सबको हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे और ये क्यों होते हैं उनकी कॉजेज को भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, चलते हैं पहले डिसऑर्डर की तरफ, राइट। द वेरी फर्स्ट डिसऑर्डर इज अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर डिसऑर्डर डिसऑर्डर। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, आप इसको देखने की कोशिश करिए। अटेंशन डेफिशिएंट, तो इसमें कुछ ऐसा होता होगा जिससे अटेंशन जो है उसकी डेफिशिएंसी रहती होगी। दूसरा हाइपर एक्टिविटी,
कुछ एक्टिविटी ऐसी रहती होंगी जो नॉर्मल रेंज से ज्यादा कोई भी बच्चा परफॉर्म करता है, राइट। चलिए जानते हैं इसको। इट इज अ ग्रुप ऑफ बिहेवियरल सिम्टम्स इंक्लूड टू द इनअटेंटिवनेस, हाइपर एक्टिविटी और इम्पल्सिवनेस, ठीक है। इट इज द मेडिकल कंडीशन दैट अफेक्ट हाउ वेल वन कैन सिट स्टिल। इसको समझने की कोशिश करें कि जैसे कोई भी बच्चा है, आपने उसको एक जगह बैठने के लिए बोला है तो वो एक जगह बैठ नहीं पाता है, राइट। वो फोकस नहीं कर पाता है लॉन्ग टर्म के लिए। जैसे आपने बोला कि 2 मिनट्स आपको क्या करना है, हैंड्स अप करना है, राइट, हैंड्स अप। बट उसको होगा क्या कि कुछ ही समय बाद उसका मन करेगा कुछ दूसरा काम करने के लिए, तो वो अटेंड एक बात पे नहीं कर पाएगा, राइट। आपने कुछ खाने के लिए दे दिया उसको, या वो काम दे दिया जो उसको सबसे ज्यादा पसंद है, उस काम को भी वो बच्चा बहुत ज्यादा लंबे समय तक नहीं कर सकता। दैट इज द प्रॉब्लम। द इंडिविजुअल्स with ADHD have some problems focusing in some activities. This type of disorder is found more common in boys than girls. ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, बॉयज में ज्यादा होता है ADHD इन कंपैरिजन ऑफ गर्ल्स, ठीक है। चलिए, सो बेसिकली अगर देखा जाए कॉन्सेप्चुअली, अगर इसको आप देखोगे तो ADHD इज द वन ऑफ द मोस्ट न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर इन द चाइल्डहुड, राइट। ADHD divided into 3 main types. It inattentive type, right? The second one is hyperactive impulsive type, and third one is the combination type. So inattentiveness, जिसमें बच्चा किसी भी चीज को अटेंशन नहीं करता, अटेंटिव नहीं रहता, कॉन्शियस नहीं रहता किसी चीज के लिए। फॉर एग्जाम्पल, ही इज अटेंडिंग क्लास, हिंदी की क्लास वो अटेंड कर रहा है, उसमें कहीं भी वो दूसरी बातें करने लग जाएगा, कुछ भी ऐसा पूछने लग जाएगा जो इनरेलीवेंट है, राइट। देन हाइपर एक्टिव इम्पल्सिव का क्या मतलब है कि आपने कोई एक काम करने के लिए दिया है, फिर वो दूसरा काम करने लगेगा, फिर तीसरा काम करने लगेगा, नॉट अ सिंगल टाइम सिंगल वर्क, राइट। सिंगल फोकस्ड वर्क इसका नहीं होता, और ये क्या है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। अब चलते हैं, इसको थोड़ा सा आप देखिए। फॉरगेटफुलनेस इसमें रहती है, राइट। डिफिकल्टी स्टिल स्टैंडिंग स्टिल, राइट। इसका ये मतलब नहीं है कि ये पर्टिकुलर जो पोज दिख रहा है भाई, कुल मिला के जो काम करने को दिया है वो काम ये बच्चा नहीं करेगा टाइम से। देन डे ड्रीमिंग बहुत ज्यादा होती है। अगर मैंने काम एक दिया है, उसमें आप कुछ सोचते चले गए, मतलब लेस वर्क और लेस एक्शन, ओनली थॉट्स, ये प्रॉब्लम है इसकी। देन एक्सीजिव टॉकिंग विदाउट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द रियल सिचुएशन, रियल क्वेश्चन, और व्हाट्स सपोज टू आस्क और सपोज टू गिव द आंसर, इसके अलावा वो कुछ भी बोलता है, राइट। डिसऑर्गेनाइजेशन, कहीं भी कोई भी चीज पड़ी है कहीं भी फेंक दी, केयरलेसनेस, राइट। ट्रबल गेटिंग अलोंग, कुछ भी है कहीं भी कुछ तोड़ फोड़ दिया, इधर का उठाया उधर फेंक दिया। रिस्की बिहेवियर, राइट, लाइक आप स्केटिंग कर रहे हो, रोड पे स्केटिंग कर रहे हो। एंड केयरलेसनेस, लेट आ रहे हैं, होमवर्क कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो इस टाइप की अगर प्रॉब्लम्स आपके बच्चों में है तो यू शुड बी कॉन्शियस अबाउट इट। अब हम लोग बिहेवियर्स को देखने की कोशिश करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। इसमें जेनेटिक फैक्टर्स हो सकते हैं, मतलब अगर आपके फैमिली को है, पेरेंट्स को, सिबलिंग्स को भी ये हो सकता है, ठीक है। ब्रेन इंजरी अगर कोई हुई है तो उसकी वजह से भी, कुछ नर्व्स के डैमेज की वजह से बच्चे को आपका हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर हो सकता है। अटेंशन, लाइक लो बर्थ वेट के साथ भी ऐसी प्रॉब्लम होती है। इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट द चिल्ड्रन विद लो बर्थ वेट हैव मोर लाइकली टू डेवलप द ADHD। ये ज्यादा, कई एक रिसर्चेज में ये पाया गया है मेरे प्यारे बच्चों, जिनमें लो वेट होता है, मतलब जो पतले लोग होते हैं वो ज्यादा, मतलब इसके शिकार होते हैं कभी कभी। देन ट्रॉमा एंड ब्रेन डिजीज, डाइट, नंबर ऑफ इवेंट which show that the taking a particular type of food or food additiveness play a significant role in care. अब हम लोग दूसरा डिसऑर्डर देखेंगे which is SPD, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। अब इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली ब्रेन हैज डिफिकल्टी टू रिसीविंग द सिग्नल्स। यहां जैसे सेंसेस की बात हो रही है, राइट।
तो सेंसेस को प्रोसेस करने में यहाँ प्रॉब्लम होती है. हाउ इट हैपन? द डिफिकल्टी टू रिसीविंग एंड रेस्पॉन्डिंग इंफॉर्मेशन कम थ्रू द सेंसेस. जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, राइट? अगर मैंने किसी चीज को देखना चाह रहा हूँ, उसको ठीक तरह से मैं देख नहीं पा रहा हूँ, राइट? और देखने के बाद मैं उसको परसेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब मैं आई एम नॉट एबल टू टेक द डिसीजन कि मैंने किसी चीज को वॉच किया और वॉच करने के बाद उसके बेसिस पे मुझे क्या डिसीजन लेना है. आई एम नॉट एबल टू डिसाइड दैट. उसके अलावा आप देखो कि आप सेंस नहीं कर पा रहे हैं, न्यूरल जो परसेप्शन है वो आपका ठीक से नहीं हो पा रहा है, तभी भी आप इससे रिलेटेड हो सकते हैं, राइट? That refers to the way of nervous system receives to the masses from sense and turns into the proper motor actions. अगर इस तरह नहीं हो पा रहा है. इसके अलावा सच जैसे टच हो गया, साइट हो गया, टेस्ट हो गया और मूवमेंट आपका हो गया, तो इससे रिलेटेड आपको समस्या हो सकती है. इट मे आल्सो अफेक्ट टू द मल्टीपल सेंसेस. ये ऐसा भी हो सकता है कि एक प्रॉब्लम हो या फिर एक सेंसेस से रिलेटेड इस तरह का डिले हो रहा हो जो मैसेज का ट्रांसमिशन है, और उसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि it delay takes place into the several sense organs. Screams and touch or may vomit or drive under the table after hearing the sound of leaf blower outside the window. राइट? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिनको कुछ खाना पसंद नहीं होता है, राइट? ये मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, ये एसपीडी का टाइप नहीं है, ठीक है? कुछ लोगों को ये है कि अगर लीफ की ब्लोइंग आउटसाइड विंडो में हो रही हो तो वो उल्टी कर देते हैं, राइट? चलिए, वेरियस कॉजेस क्या हैं? हम लोग जेनेटिक फैक्टर्स को पहले ही डिस्कस कर चुके हैं. जेनेटिक फैक्टर इसके लिए रीजनेबल हो सकता है, राइट? इसका रीजन हो सकता है लो बर्थ वेट. एनवायरमेंटल फैक्टर्स लाइक who adapted from experiences, sense processing disorders to some restrictions and their live into the poor parental care. The next disorder is ASD, autism spectrum disorder. इसको बहुत एग्जाम्स में पूछा जाता है. इनको नॉर्मल एग्जाम्स में भी एज ए जीएस के क्वेश्चंस में भी कभी कभी इसको पूछ लेते हैं. A disorder that affects development. Here's word spectrum refers to the range of symptoms and their severity. Generally, the young children with ASD difficulties like communications की प्रॉब्लम है बच्चे में, राइट? लैंग्वेज की समस्या उसको हो रही है, सोशल स्किल्स और बिहेवियर. कुल मिला के आप ये समझ लीजिए कि वो बच्चा जो सोसाइटी में एक पर्टिकुलर सोशियो कल्चर सोसाइटी है उसमें सही तरह से फिट नहीं हो पा रहा है, राइट? In other words, autism spectrum disorder is characterized by the social interaction difficulties, right? Communication challenges, tendency to engage in the repetitive behaviors. तो इस तरह की समस्याएं आप ASD में देखने को मिल जाती हैं आपको. जेनेटिक फैक्टर्स इसके लिए रीजन हो सकता है, एनवायरमेंटल फैक्टर इसके लिए रीजन हो सकता है. अब हम लोग पढ़ेंगे ODD, oppositional deficit disorder. A set of group of behavior disorder is called disruptive behaviors disorder. It is also called by name because the children with such disorder always tend to disrupt those around them. Physicians define that this disorder patterns of disobedience, right? वो किसी का कहना नहीं मानते ज्यादा, हॉस्टाइल मतलब किसी को भी परेशान करते रहते हैं. डेफिशिएंट बिहेवियर डायरेक्ट टुवर्ड्स टू द authority figures. The individuals affected by this disorder is rebel, argue with adults, refuse to obey and obstinates. इस बात को आपको ध्यान रखना है. फैक्टर्स की बात करो तो बायोलॉजिकल और जेनेटिक फैक्टर्स बोल सकते हो. आपको फिजिकल फैक्टर्स भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं. द प्रेजेंस ऑफ ODD traits had been linked in existence of abnormal amount of some brain chemicals and the brain chemicals known as neurotransmitters keeps the brain chemical themselves balanced properly. अगर neurotransmitter imbalanced condition में रहते हैं तभी भी आपको ODD की समस्या हो सकती है. साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, गुड रिलेशन विद द पेरेंट्स अगर नहीं है आपके तो भी इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, या नेग्लिजेंस अगर आपके पेरेंट्स के साथ रह सकती है तभी भी इस टाइप की समस्या हो जाती है. बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं और मतलब किसी की सुनने की कोशिश नहीं करते. वो ऐसा सोचते हैं कि उनके माता पिता जो हैं वो उनको अटेंटिव नहीं रखते,
राइट, उनको प्यार नहीं करते, इसकी वजह से भी ये समस्याएं होती हैं। सोशल फैक्टर्स, oppositional deficient disorder may cause for the inconsistence, disciplines, divorce, poverty, chaotic movement, and family exposure to the violence. अब हम लोग ओसीडी की बात करेंगे। ये बहुत बार कई बार देखने को मिलती है, राइट। ओसीडी आपने कई एक साउथ इंडियन मूवीज में ओसीडी से रिलेटेड एक मूवी है, मुझे नाम याद नहीं है उसका, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। मैं इसको समझा देता हूँ, उसके बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा। इसमें एक्चुअली होता क्या है कि किसी एक चीज को लेके बहुत ज्यादा कॉन्शियसनेस रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई फ्रूट है वो खाना पसंद नहीं है, राइट, तो उसको देख के भी आपको मतलब आपका बिहेवियर जो है वो एकदम से चेंज हो जाता है, राइट। किसी पर्सन को देख के आपको कंपल्सिव डिसऑर्डर हो सकता है कि उस पर्सन को देख लिया तो आपको दिक्कत है। किसी स्मेल को लेके आपको कंपल्सिव डिसऑर्डर हो सकता है, ठीक है। इट इज एन मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर दैट अफेक्ट द पीपल ऑल एज लाइक वॉक ऑफ लाइफ. It occurs when the individual get caught in a cycle of obsessions and compulsions. It can be said that the person OCD are plans or consistent thought of fear. ये उनके एक पर्टिकुलर डर की वजह से भी हो सकता है. Cause them perform ritual or routines. Obsessive compulsive disorder is a type of mental disorder that causes to the repeated unwanted thoughts. To get rid of unwanted thought, he or she perform same task or activity again and again. जैसे मैंने पहले कहा था कि अनवांटेड थॉट्स हैं ये, राइट, किसी भी चीज को लेके एक तरह से एक आपको फियर है किसी भी चीज को लेके। जैसे फॉर एग्जांपल आपने किसी को देखा, उससे फिर आपको डर लग गया कि नहीं, अगर पास्ट में कोई ऐसी घटना आपके साथ हुई है, लाइक आपको लगता है कि फिर दोबारा से ही वैसा होगा। जैसे आपने कोई बैड स्मेल को स्मेल किया है, राइट, आप उसको सूंघ रहे हैं और आपको लगता है कि मैं पहले इसको सूंघ के बेहोश हो गया था, तो आपका रिएक्शन फिर वैसा होने लगेगा, राइट, कि कीप अवे ऑल दीज थिंग्स फ्रॉम मी। तो एग्जैक्ट कॉज ऑफ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर इज स्टिल अननोन. द रिसर्च स्टडीज suggest that there is a maybe the problem with the way the part of the brain sends information to the another part. सेरोटोनिन लेवल जो एक हार्मोन है, ठीक है, केमिकल है, जो जो आपके मैसेजेस को सेंड करता है फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट. तो इनसफिशियंसी ऑफ सेरोटोनिन में हेल्प्स इन कॉजिंग टू द ओसीडी डिसऑर्डर, राइट. तो ये सब था मेरे प्यारे बच्चों आज के डिसऑर्डर्स के बारे में. हमने डिसऑर्डर्स के ढेर सारे टाइप्स पढ़े थे. हम अगली क्लास में मेरे प्यारे बच्चों डिजीज कॉज्ड बाय डिसेबिलिटी पढ़ेंगे, जिससे है क्या कि आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि ये पर्टिकुलर डिजीज या सिचुएशन आपकी डिसऑर्डर की वजह से हो रही है या डिसेबिलिटी की वजह से हो रही है. आई होप दैट आई हैव मेड माय पॉइंट क्लियर, वेरी वेरी क्लियर टू यू कि ओसीडी क्या है, एडीडी क्या है, ओडीडी क्या है, ओएसडी क्या है, एडीएसडी क्या है, राइट. तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते.